नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 24 अगस्त सोमवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर कोतवाली पुलिस ने फर्जी एस्ट्रोलॉजर शुभम सेतिया पुत्र अशोक सेतिया निवासी 123 महालक्ष्मी नगर एसएसपी रोड के बैंक खातों की डिटेल व एटीएम की फुटेज बैंक से मांगे हैं। दूसरे राज्यों के लोगों के साथ तंत्र मंत्र करने के एवज में लाखों रुपए की ठगी करने के मामले की शिकायत 1930 पर दर्ज हुई थी। पुलिस ने खाता धारक आकाशदीप को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने बताया कि उसका बैंक खाता शुभम सेतिया ही संभालता है। उसके पास ही एटीएम है। इस गिरोह में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं जो फ्रॉड की राशि एटीएम से कैश निकलवाकर शुभम सेतिया को थमाते थे। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीगंगानगर के घटसाना सेक्टर से लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सखी बॉर्डर के निकट 2 युवकों को अफीम व हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों युवकों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार पकड़े गए दोनों युवक रावला के निवासी बताए जाते हैं। इनके कब्जे से आधा किलो अफीम व आधा किलो हेरोइन बरामद हुई है। पकड़े गए दोनों तस्करों के तार पंजाब के तस्करों से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। श्रीगंगानगर में 9 अगस्त को ब्लॉक एरिया में एक बुजुर्ग की स्कूटी चोरी करने वाले युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे की जांच अधिकारी हवलदार राकेश के बताया कि गत दिवस 66 वर्षीय सुरेश गोयल निवासी जी ब्लॉक की स्कूटी चोरी हो गई थी। जांच बाद स्कूटी चोरी करने के आरोप में पदमपुर मार्ग पर पुरानी आबादी स्थित अंबिका एंक्लेव निवासी 26 वर्षीय आकाशदीप सिंह पुत्र हरविंदर सिंह सोनी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक मूल रूप से पंजाब के जालंधर जिले के कबीर विहार बस्ती बाबा खेल का रहने वाला है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर श्रीगंगानगर में भाजपा और कांग्रेस की चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। सोमवार को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में पार्टी टिकट के लिए दावेदारों ने आवेदन प्रस्तुत किए। नगर परिषद के सभी 65 वार्डों से चुनाव लड़ने के इच्छुक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे। दावेदारों की बढ़ती संख्या के साथ ही दोनों दलों में टिकट को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई। भाजपा कार्यालय में दावेदारी। भाजपा जिला कार्यालय में नगर परिषद पार्षद पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वार्डों से टिकट के लिए आवेदन किए। हनुमानगढ़ की भादरा पुलिस थाना क्षेत्र के गांव शोरा टाड़ा में रहने वाले 2 भाइयों की फर्जी शादी करवाकर 4.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर दोनों भाइयों ने पंचायत बुलाई तो दोनों के दुल्हनों ने बसने से इनकार कर डाला। पीड़ित भाइयों ने फर्जी शादी करवाने वाले लोगों में दोनों दुल्हनों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार पीड़ित 33 वर्षीय रोहतास जाट पुत्र दयाराम जाट ने रिपोर्ट दी कि मेरी व मेरे बड़े भाई 35 वर्षीय श्रवण कुमार की शादी नहीं हो रही थी। राम सिंह शोरन निवासी सेठान भट्टू फतेहाबाद ने मुझे बताया कि उसकी जानकारी में मोनिका पत्नी सतपाल निवासी भट्टू है जो रिश्ते करवाती है। श्रीगंगानगर के राजेसर पुलिस थाना क्षेत्र के सुरतगढ़ पटवार सोमासर के गांव कालूसर में स्थित एक जमीन पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बार बार बीमा पॉलिसी करवाकर करीब 31 लाख रुपए से अधिक का क्लेम प्राप्त करवाने का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर श्रीगंगानगर के सहायक निदेशक कृषि सुनील शर्मा ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अनुसार कृषि अधिकारी सुशील शर्मा की रिपोर्ट पर काश्तकार बनवारी लाल पुत्र सांवरा राम रिछपाल पुत्र गिरधारी लाल क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। श्रीगंगानगर के लालगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र में अपने घर लौट रहे डेयरी संचालक पर हमला करके लूट लिया गया। निजी अस्पताल में उपचार करवाने के बाद घायल के पुत्र ने मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार गांव 9-10 BNW निवासी मदन कुमार ने रिपोर्ट दी कि मैं व मेरे पिता सुरेंद्र कुमार श्रीगंगानगर में इंदिरा कॉलोनी में वर्मा केरल फीड व मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम से दूध की डेयरी चलाते हैं। विगत 11 अगस्त की रात डेयरी बंद करके मैं व मेरे पिता अलग अलग बाइक पर गांव लौट रहे थे। मैं आगे चलकर घर पहुंच गया। श्रीगंगानगर में पुरानी आबादी श्यामनगर हाउसिंग बोर्ड से सेतिया फार्म गली नंबर 8 में अपनी बहन के घर पर रहने गई युवती लापता हो गई। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। पुलिस के अनुसार उषा पत्नी स्वर्गीय हरजिंदर सिंह सोनी निवासी हाउसिंग बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि मेरी बेटी 19 वर्षीय लीलम उर्फ प्राची अपनी बड़ी बहन के घर सेतिया फार्म में रहने के लिए आई हुई थी। श्रीगंगानगर में नगरपालिका चुनाव 2026 की निर्वाचन प्रक्रिया के चलते जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में निर्धारित अनुमति के बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव 2026 के लिए शिक्षण संस्थानों के भवन, फर्नीचर और कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। मतदान केंद्रों के रूप में विद्यालय व महाविद्यालय भवनों का उपयोग होगा और मतदान दल वहां ठहरेंगे। श्रीगंगानगर में सावन के अंतिम सोमवार को शहर के प्राचीन शिवालय बाबा शुक्रनाथ की बगीची सहित अन्य शिवालयों में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। शिवालयों में आज सुबह से ही शिव भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का बिल्व पत्र, दूध, पुष्प, गंगाजल व अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। इस दौरान शिवालयों में हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारों से वातावरण शिवमय हो गया।
रावला मंडी क्षेत्र में सिंचाई पानी की किल्लत और खरीफ फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने आज आंदोलन का बिगुल बजा दिया। खेत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को किसानों ने रावला मंडी के माता अमृता देवी पार्क में महापंचायत की। रावला मंडी तहसील के घेराव को लेकर आज धान मंडी में कृषि जिन्सों की बोली नहीं हुई। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसानों ने कहा कि मानसून कमजोर रहने और नहरी पानी नहीं मिलने से खरीफ की मुख्य फसल खासकर मूंग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। रायसी नगर में नगर पालिका चुनाव को लेकर भाजपा का विजय संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया तथा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष शरणपाल सिंह, पूर्व विधायक बलबीर लूथरा सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में भाजपा टिकट के दावेदारों की भी सक्रिय मौजूदगी रही। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। बार सब श्रीगंगानगर की ओर से एडवोकेट राजेश रेवाल के साथ गत दिनों हुई मारपीट तथा एडवोकेट कमल कुमार के साथ घटित घटना के विरोध में सोमवार को कार्य स्थगित किया गया। आज वकील न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही किसी मामले की पैरवी हुई। बार संघ अध्यक्ष अधिवक्ता हंसराज तनेजा, उपाध्यक्ष एडवोकेट अरमान सेतिया व सचिव एडवोकेट लक्ष्मण राम के अनुसार बार संघ द्वारा आज एडवोकेट राजेश ग्रेवाल के साथ गत दिनों हुई मारपीट तथा एडवोकेट कमल कुमार के साथ घटित घटना के विरोध में सोमवार को कार्य स्थगित रखा गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या की ओर से प्रथम पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आयोजित राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया में सेवानिवृत्त अधिकारी, सीमा सुरक्षा विशेषज्ञ और राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता डॉक्टर R.K. अरोड़ा को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। R.K. अरोड़ा श्रीगंगानगर में सेवाएं दे चुके हैं, जबकि वे मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के पीलीभंगा कस्बे के निवासी हैं। ट्रस्ट को सीईओ पद के लिए देश भर से 5500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से चयन प्रक्रिया के बाद केवल 16 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया। डॉक्टर अरोड़ा का नाम इसी सूची में शामिल है। महाराजा श्री अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर अग्र समिति श्रीगंगानगर की ओर से आयोजित होने वाले 25वें विशाल अग्रवाल सहभोज रजत महोत्सव के निमंत्रण पत्र का विमोचन नई धान मंडी स्थित ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में किया गया। 4 अक्टूबर को गगनपथ रोड पर स्थित अमर पैलेस में होने वाले सहभोज के निमंत्रण पत्रों के विमोचन के साथ ही अग्रवाल समाज के घर घर वितरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज के प्रबुद्ध जनों ने महाराजा अग्रसेन जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। इस अवसर पर अग्र समिति के पदाधिकारी, अग्र महिला समिति के संरक्षक और सदस्य तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।